कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उनकी दाढ़ी छोटी थी और सिर के बाल भी ज्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन यात्रा खत्म होते होते उनके हुलिये में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और घुंघराले बाल भी बढ़ चुके हैं। यात्रा के दौरान भी सत्ता पक्ष के नेताओं और भी कई लोगों ने राहुल की बड़ी हुई दाढ़ी को लेकर उनकी तुलना इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन तक से कर दी थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो राहुल की तुलना जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स से भी की थी। लेकिन अब राहुल ने अपनी दाढ़ी को लेकर खुलासा किया है कि वो अपनी दाढ़ी कब कटवाएंगे। दरअसल राहुल ने इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें बताई हैं और अपनी दाढ़ी को लेकर भी बात बताई है कि वो कब इस दाढ़ी को कटवाने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ कहा है राहुल ने, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राहुल गांधी ने इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई। राहुल ने बताया कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी के पसंदीदा थे, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी नानी पाओला माइनो की फेवरेट थी, जिनका निधन पिछली साल अगस्त में 98 साल की उम्र में हो गया था। एजेंसी के मुताबिक जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो राहुल ने इस पर बहुत सदा हुआ सा जवाब दिया और कहा कि ये बहुत अजीब सा है, मुझे इसका सही जवाब तो नहीं पता, लेकिन शादी क्यों नहीं की, लेकिन जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही कहा कि मैं बच्चों की परवरिश करना चाहता हूं। वैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया था कि उन्हें जब कोई सही लड़की मिलेगी तो वो शादी करेंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि लड़की इंटेलिजेंट होनी चाहिए। Planning to get married anytime soon? Well, No when marriage on the when the cards. right girl comes along, I get married. Are you looking for one? I mean, if she comes along, she comes along. Yeah, Okay. it'll be good. Yeah. Nothing against marriage as Not an at all, idea. not at all, not at all. Okay, it's Not at only all. the right person. The right person comes Yeah, I along. think part of the problem is my parents had a really lovely marriage, Hmm. and they were like completely in love with each other. So my bar is Very high. Yeah. But is there a checklist or anything? No, just a loving person who's intelligent. So just a person who's loving and is human. Okay, I think all the girls out there are getting the message. Okay, now you can get me in trouble now. इटालियन अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में फांसीवाद को एंट्री मिल चुकी है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे ढह रहे हैं और संसद ठीक से काम नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष फांसीवाद के खिलाफ मजबूत विकल्प दे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराया जा सकता है। तो वहीं राहुल गांधी से जब पीएम मोदी को अगले साल होने वाले चुनावों में हराने की बात पूछी गई तो इस पर राहुल ने जवाब दिया कि विपक्ष एकजुट हो तो 100%। इसके बाद राहुल से ये सवाल भी पूछा गया कि वो अपने बेड के पास अलमारी में यानी ड्रॉर में क्या-क्या चीजें रखते हैं। इस पर राहुल ने बताया कि वो बेड की साइड वाली ड्रॉर में पासपोर्ट, आईडी, रुद्राक्ष, भगवान शिव और बुद्ध की तस्वीर रखते हैं। इसके साथ ही वो फोन और पर्स भी उस ड्रॉर के पास रखते हैं। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि राहुल ने 145 दिन तक चली पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी नहीं कटाई थी। यात्रा के दौरान करीब 3500 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने तय किया, लेकिन इतने दिनों रेजर छुआ भी नहीं। अब जब इटली के अखबार में राहुल से उनकी दाढ़ी को लेकर ही सवाल किया गया तो राहुल ने बताया, मैंने पूरी यात्रा के लिए दाढ़ी नहीं काटने का फैसला लिया था। अब मैं इस बारे में फैसला लूंगा कि दाढ़ी रखनी भी है या नहीं। राहुल की दाढ़ी को लेकर इस बात से वैसे आप इनकार नहीं कर सकते कि उनके इस हुलिये में आए बदलाव के साथ साथ उनकी छवि में भी एक बड़ा बदलाव लोगों के बीच देखने को मिला है। अब राहुल की बातों को लोग गंभीरता से लेना शुरू कर रहे हैं। वैसे राहुल का नया लुक उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस हद तक मदद करेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि अब राहुल का जो ये दाढ़ी वाला लुक है, आपके हिसाब से किस तरीके का उनकी राजनीतिक करियर में मदद कर सकता है। बाकी फीडबैक जरूर दें इस रिपोर्ट को लेकर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।